मुगल सम्राट अकबर का दरबार हमेशा चहल पहल से भरा रहता था, पर उस दिन कुछ अलग ही बात थी। एक घना सन्नाटा पूरे दीवाने खास में छाया हुआ था। सारे दरबारी शांत बैठे थे, मानो कोई भयंकर तूफान आने वाला हो। दरबार के मध्य में एक सुंदर पिंजरे में एक हरा भरा पोपट, तोता, रखा गया था, जो एक छोटी सी मखमली गद्दी पर बैठा था। उसके पंखों में अद्भुत चमक थी और आंखों में मानो कोई दिव्य चमक। अकबर ने उसकी ओर इशारा करके कहा, बीरबल, ये है वो पोपट जिसने कल रात मेरी मृत्यु की भविष्यवाणी की है। बीरबल चौंके नहीं, पर उनके चेहरे पर गंभीरता आ गई। क्या कहा इसने, महाराज? इसने कहा कि चंद्र ग्रहण की रात, जब महल के सभी दीपक बुझेंगे और महल की घड़ियों की सुइयां एक साथ रुक जाएंगी, उस क्षण मेरी मृत्यु होगी। पूरा दरबार सन्न रह गया। पोपट के साथ एक बूढ़ा फकीर भी था, जो दावा करता था कि उसका पोपट भविष्य देख सकता है। फकीर बोला, ये कोई साधारण पक्षी नहीं है। ये उस समय के पार देख सकता है जिसे आम मानव समझ भी नहीं सकता। बीरबल को उस बूढ़े फकीर पर शक हुआ। उन्होंने उससे पूछा, अगर ये इतना चमत्कारी है तो इसकी भविष्यवाणी खुद आपके लिए क्यों नहीं बदल सकी? फकीर मुस्कराया, ये भविष्य बदल नहीं सकता, केवल दिखा सकता है। अकबर ने उस बूढ़े को महल में एक सप्ताह ठहरने की अनुमति दी, ताकि उसकी शक्ति की जांच की जा सके। तभी बीरबल ने एक रहस्यमयी योजना बनाई। पोपट की अगली भविष्यवाणी थी कि राजमहल के उत्तर द्वार पर खून बहेगा। 2 दिन बाद एक सैनिक ने वहां आत्महत्या कर ली। फिर उसने कहा, बीरबल को गहरे अंधेरे में छिपा खजाना मिलेगा। एक रात जब बीरबल दरबार की दीवारों के पीछे पुरानी पांडुलिपियां देख रहे थे, तो अचानक एक गुप्त तहखाने का रास्ता मिला, जिसमें चांदी के सिक्कों से भरे संदूक थे। इन घटनाओं ने पोपट की बातों को और भयावह और सच मानने लायक बना दिया। अब वो रात आने वाली थी जिसकी बात पोपट ने की थी। महल में तनाव था। अकबर भी भीतर से घबराए हुए थे। बीरबल दिन रात कुछ ढूंढ रहे थे। उन्होंने उस फकीर के पिछले जीवन की खोज शुरू की। पता चला वो कभी एक राज्य का राज ज्योतिषी था, जिसे अंधविश्वास फैलाने के आरोप में निकाल दिया गया था। बीरबल ने उसकी एक पुरानी पांडुलिपि पाई, जिसमें संगीत और ध्वनि के माध्यम से पोपट को विशेष संकेत देकर बोलने के लिए प्रशिक्षित किया गया जैसी बातें लिखी थी। महल के कुछ रक्षक फकीर की बातों से इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने उसे नया अवतार मान लिया। वे धीरे धीरे महाराज के विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे। बीरबल को यह समझ आ गया कि यह सब कोई बड़ा जाल है, लेकिन वो पूरी तरह कुछ भी साबित नहीं कर सकते थे। पोपट ने एक और भविष्यवाणी की। एक दरबारी महल के राजा का राज ले डूबेगा। सभी की नजरें बीरबल पर टिकी थी। अंततः वो रात आई। सारे दीपक एक एक कर बुझ गए। घड़ियां रुक गई। आकाश पर घने बादल थे। तभी एक छाया अकबर के कक्ष में पहुंची और उनके पलंग की ओर बढ़ी। बीरबल पहले ही वहां छिपे थे। उन्होंने जैसे ही उस छाया को पकड़ा, वो वही बूढ़ा फकीर निकला। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस बूढ़े के पीछे उसी पोपट की छवि हवा में लहरा रही थी, और वो कुछ बुदबुदा रहा था। अब कोई नहीं बचा सकता। बीरबल ने फकीर को पकड़कर महल की जेल में बंद कर दिया, लेकिन पोपट गायब हो गया। तलाशी में पता चला कि महल के पुराने भाग के नीचे एक गुप्त गुफा थी, जहां पर विशेष ध्वनि तरंगों से चलने वाला एक यंत्र रखा था। ये यंत्र हवा में विशेष संकेत भेजता था और पोपट को विशेष ध्वनि देता, जिससे वो भविष्यवाणी करता। पर अब यंत्र भी गायब था। बीरबल ने कहा, यह पोपट एक साधन मात्र था। असली खिलाड़ी कोई और है, कोई जो अब भी छाया में है। बीरबल ने कहा कि फकीर तो मोहरा था। असली मास्टरमाइंड महल के भीतर ही है। शायद कोई उच्च अधिकारी या दरबारी, जो चाहता है कि राजा को धीरे धीरे मानसिक रूप से कमजोर कर दिया जाए, ताकि राज्य पर नियंत्रण लिया जा सके। पोपट बोलता नहीं था, उसे बुलवाया जाता था। बीरबल ने कहा,
जेल में बंद फकीर ने आखिरी बार कहा, पोपट मेरी आत्मा नहीं था, वो आने वाले युग का प्रतीक है। वो फिर लौटेगा और इस बार किसी को नहीं छोड़ेगा। एक दिन दरबार में अचानक एक अजनबी लड़का आया, जिसके कंधे पर वही हरा पोपट बैठा था। लड़का बोला, ये पक्षी मुझे जंगल में मिला, कहता है कि अकबर का अंत अब निकट है। बीरबल ने लड़के की आंखों में देखा, लेकिन वहां जो डर था वो असली नहीं था, वो तो मानो अभिनय कर रहा था। बीरबल चुपचाप बोले, खेल अब दोबारा शुरू हो रहा है। अकबर के राजमहल में जब वो अजनबी लड़का अपने कंधे पर हरे पोपट के साथ आया, तो दरबारियों की आंखें फटी की फटी रह गई। वो पोपट हूबहू वही था, वैसा ही रंग, वैसी ही चमकती आंखें, वैसी ही फुर्ती। लड़का कह रहा था, ये कहता है कि राजा अकबर का अंत निकट है, वो आएगा बहुत जल्द। बीरबल ने उस लड़के को ध्यान से देखा। वो कोई साधारण बालक नहीं था। उसकी चाल में आत्मविश्वास था और आंखों में वो शांति जो किसी प्रशिक्षित व्यक्ति की होती है। जैसे वो खुद नहीं बोल रहा था, कोई उसके जरिए बोल रहा हो। बीरबल ने अकबर से निवेदन किया कि वो लड़के को महल में कुछ दिनों तक रुकने दे, ताकि उसकी असलियत का पता लगाया जा सके। अकबर ने सहमति दी, पर भीतर ही भीतर उनके मन में एक भय बैठ चुका था। पिछली भविष्यवाणियां सच निकली थी और अब ये पोपट फिर से आया है। क्या ये सचमुच कोई दैवी संकेत है? रात के समय जब पोपट अकेला होता, वो अचानक किसी अदृश्य शक्ति से बातें करने लगता। महल की एक दासी ने कहा कि उसने पोपट को बिना किसी इंसान के सामने संकेत देते सुना है। तीसरी घड़ी में पूर्व द्वार से आएगा, लाल वस्त्र में होगा, खून बहेगा, फिर राज तिलक होगा। बीरबल अब इस पोपट को केवल पक्षी नहीं मान रहे थे। उन्होंने महल के पुराने ग्रंथों का अध्ययन शुरू किया, जिनमें पंछियों, यंत्रों और पूर्ववाणी की शक्तियों का वर्णन था। उन्हें एक रहस्यमयी ग्रंथ मिला, कालजंत्र विद्या, जिसमें लिखा था, कुछ जीवित प्राणी यदि विशेष तरंगों और मंत्रों के माध्यम से बंधे जाएं, तो समय से परे देख सकते हैं। वे वर्तमान को भेदते हैं और भविष्य का बंधन बनाते हैं। बीरबल को अब समझ में आया, ये पोपट कोई सामान्य पक्षी नहीं है, ये किसी अदृश्य जाल का हिस्सा है। पर किसका? बीरबल ने उस पुराने फकीर की जेल से तलाशी करवाई। वहां एक गुप्त सुरंग मिली, जो एक भूमिगत गुफा में जाती थी। वहां उन्हें एक वाणी यंत्र मिला, एक यंत्र जो विशेष ध्वनि और कंपन के जरिए पोपट जैसे पक्षी को प्रशिक्षित करता है। पर यंत्र टूटा हुआ था। उसके अंदर किसी दुर्लभ धातु के टुकड़े गुम थे और उसी के साथ एक पांडुलिपि गायब थी, जिसका शीर्षक था। भविष्य की कुंजी। बीरबल को यकीन हो गया, कोई तीसरा व्यक्ति अब इस यंत्र और ज्ञान को प्रयोग में लाकर पोपट को भविष्य बोलने का जरिया बना रहा है। और इसका उद्देश्य केवल भविष्य बताना नहीं, बल्कि राज्य को नियंत्रित करना है। बीरबल ने लड़के की जड़ों का पता लगाने की कोशिश की। जांच से पता चला कि लड़का कभी खंडारगढ़ नामक राज्य में रहता था, पर वहां का पूरा गांव कुछ साल पहले अचानक जल गया था। बीरबल खुद खंडारगढ़ पहुंचे। वहां उन्हें एक विक्षिप्त बूढ़ा मिला जो बड़बड़ा रहा था, वो पोपट नहीं, वो राजा है, हमारे राजा की आत्मा उसमें है। बीरबल चौकन्ने हो गए। क्या ये कोई पुनर्जन्म की कथा है? क्या उस पक्षी में सचमुच किसी मृत राजा की चेतना है? और फिर उन्होंने गांव की एक जली हुई हवेली के खंडहर में एक रहस्यमयी चिन्ह देखा, त्रिकाल यंत्र का चिन्ह, जो कालजंत्र विद्या में वर्णित था। जैसे जैसे पोपट नई नई भविष्यवाणियां करता गया, वैसे वैसे दरबार में तनाव बढ़ता गया। कुछ दरबारी अब उस लड़के को अवतारी मानने लगे। वे कहते, ये बच्चा पूर्व जन्म में खंडारगढ़ का राजा था, अकबर ने उसके राज्य को हड़पा था, अब वही आत्मा लौट आई है न्याय के लिए। ये बात धीरे धीरे महल के सैनिकों तक पहुंची। विद्रोह की आहट सुनाई देने लगी। बीरबल जानते थे कि ये सब एक बहुत बड़े खेल का हिस्सा है, किसी अदृश्य शत्रु का जाल।
पर वो कौन है जो इस सब के पीछे है? एक रात बीरबल के कक्ष में एक नकाबपोश स्त्री आई। वो बोली, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो महल के भीतर है। वो वाणी यंत्र का असली स्वामी है और वो चाहता है कि अकबर पागल हो जाए। उसने बीरबल को भविष्य की कुंजी नामक वो पांडुलिपि दी जो गायब थी। उसमें लिखा था, 3 शक्तियां जब एक होंगी, पक्षी, वाणी यंत्र और समय चक्र, तब नया सम्राट उत्पन्न होगा और पुराना शासन सदा के लिए मिट जाएगा। उस दिन दरबार में पोपट ने अचानक कहा, 3 दिन बाद पूर्व दिशा से सूर्य रक्तवर्ण होकर उदय होगा और वो दिन आखिरी होगा वर्तमान राजा का। अकबर भयभीत हो गए। महल के रक्षकों ने सुरक्षा बढ़ा दी। बीरबल अब एक नई योजना बना रहे थे। उन्होंने उसी लड़के के साथ 2 रातें अकेले बिताई, उसका मन पढ़ने, उसकी असलियत जानने। वो बच्चा न तो डरता था न चौंकता। उसकी आंखें मानो किसी बहुत पुराने अनुभव की वाहक थी। बीरबल ने पूछा, तुम कौन हो? बच्चा मुस्कराया, मैं समय का ऋण हूं जो वसूलने आया है। तीसरे दिन सुबह सूरज सचमुच लाल दिखा। आकाश में अजीब सी आंधी थी। पोपट लगातार बोल रहा था, आज का सूरज अंतिम तिलक लाएगा। एक राजा गिरेगा, दूसरा उठेगा। अकबर को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। उधर महल के उत्तर द्वार पर विद्रोह शुरू हो चुका था। सैनिकों में से कुछ नए अवतार को राजा घोषित कर रहे थे। बीरबल ने गुप्त सुरंग से उस लड़के और पोपट को पकड़वाया, पर जैसे ही वे पोपट को अलग करने लगे, एक विस्फोट हुआ। वाणी यंत्र की गुफा में आग लग गई। उस विस्फोट के बाद न पोपट मिला न लड़का। महल की तलाशी में वाणी यंत्र के टुकड़े मिले, पर त्रिकाल यंत्र का हिस्सा गायब था। बीरबल ने अकबर से कहा, यह युद्ध केवल राज सिंहासन का नहीं था, यह भविष्य पर अधिकार का युद्ध था, और यह युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ। उस रात बीरबल ने महल की दीवारों पर 3 शब्द देखे जो किसी ने खून से लिखे थे, मैं लौटूंगा। भविष्य के साथ बीरबल ने उस राग को मंगवाकर उसका अध्ययन एक रहस्यमयी तांत्रिक वैद्य से करवाया। वैद्य ने आंखें बंद कर राग को सूंघा, फिर फुसफुसाया, ये साधारण राख नहीं, ये कालराख है। इसमें किसी त्रिकाल शक्ति की छाया है। बीरबल को समझ में आ गया, अब युद्ध किसी अदृश्य षड्यंत्रकारी से नहीं, त्रिकाल शत्रु से है। वो शत्रु जो समय को जानता है, वर्तमान में रहता है और भविष्य को मोड़ सकता है। बीरबल ने अपनी खोज जारी रखी। महल के तहखाने में उन्हें एक पुरानी आयताकार धातु की प्लेट मिली, जिस पर एक अजीब सा प्रतिबिंब था, जैसे कोई दर्पण हो, पर उसमें भविष्य झलकता हो। जब बीरबल ने उस दर्पण में झांका, उन्होंने एक दृश्य देखा, एक उजड़ा हुआ महल, एक सिंहासन पर बैठा वही पोपट, और दरबार में न राजा था न प्रजा। फिर एक रहस्यमयी आवाज आई, जो समय को रोकता है वो स्वयं समय में खो जाता है। ये दर्पण काल दर्पण था, त्रिकाल विद्या की सबसे गुप्त वस्तु। उसी रात महल के द्वार पर एक अजीब साधु आया, बिल्कुल निर्वस्त्र, सिर पर अग्निशिखा जैसा बालों का गुच्छा और आंखें ऐसी मानो ब्रह्मांड को देख रही हों। वो बोला, राजा के कक्ष में त्रिकाल द्वार खुलने वाला है, सावधान, वो जो प्रतीक्षा में है लौटने ही वाला है, और उसका नाम न कोई जानता है न ले सकता है। अकबर ने उस साधु को पागल समझकर निकलवा दिया, पर बीरबल ने उसका पीछा करवाया और पाया कि वो साधु महल की पश्चिमी दीवार के पीछे एक गुप्त कक्ष में छिपा हुआ ग्रंथ पढ़ रहा था। उस ग्रंथ का नाम था त्रिकाल बंधन, अधूरी सत्ता का पुनर्जागरण, तृतीय दृश्य, मृत्यु के पूर्व संकेत। एक रात महल के ही एक मुख्य रक्षक की रहस्यमयी मृत्यु हो गई। उसकी छाती पर खून से लिखा था, दूसरा पड़ाव पूर्ण हुआ। बीरबल ने शव की जांच करवाई। उसके कान के पीछे एक छोटा धातु का टुकड़ा मिला, त्रिकाल यंत्र का छोटा हिस्सा। बीरबल समझ गए, अब शत्रु महल के भीतर ही है और वो हर मौत के साथ
त्रिकाल यंत्र के टुकड़े जोड़ रहा है। जिस दिन यंत्र पूरा हुआ उस दिन काल का द्वार खुलेगा। महल में रातों को अजीब घटनाएं घटने लगी। एक दासी ने कहा कि उसने महारानी की परछाई को उल्टी दिशा में चलते देखा। एक संतरी ने कहा कि उसने महल के पीछे एक पोपट को खुद से बात करते देखा। वो कह रहा था, अब तीनों बंधन पूरे हुए, समय को बदलो। बीरबल ने एक रात छिपकर सब देखने का निर्णय लिया और उन्होंने देखा एक गुप्त सभा महल के भीतर चल रही थी। कुछ दरबारी, कुछ साधु और बीच में वही लड़का, अब एक नए रूप में। उसकी आंखों में अब अंधकार भरा हुआ था। बीरबल उसे पकड़ने दौड़े, पर वो लड़का अचानक हवा में गायब हो गया। सिर्फ एक पंक्ति पीछे छोड़ गया, मैं अब केवल शरीर नहीं हूं, मैं त्रिकाल हूं, तीनों समयों में बंधा और तुम्हारे हर उत्तर से आगे हूं। बीरबल स्तब्ध रह गए। ये अब महज एक षड्यंत्र नहीं, आध्यात्मिक युद्ध था, आत्मा, समय और सत्ता का। राजा अकबर अब पूर्णतः भयभीत हो चुके थे। वे बीरबल से बोले, बीरबल, यदि मैं न रहा तो क्या तुम भविष्य संभाल सकोगे? बीरबल ने प्रण लिया कि वे किसी भी कीमत पर इस रहस्य का अंत करेंगे। उन्होंने त्रिकाल यंत्र के टुकड़ों की तलाश शुरू की। उन्हें एक आखिरी टुकड़ा एक पुराने विद्वान के पास मिला, जो अब उन्माद में था और दीवारों पर सिर्फ एक ही वाक्य लिखता जा रहा था, समय, सत्य और संकल्प, इन्हीं से त्रिकाल पराजित होता है। उस रात महल के प्रांगण में वही पोपट लौटा, पर अब वो इंसानी भाषा में नहीं, प्राचीन ब्राह्मी लिपि में बोल रहा था। एक विद्वान ने उसका अनुवाद किया, जब रक्त की बूंदें सिंहासन पर गिरेंगी और नक्षत्र उल्टे चलेंगे, तब वो लौटेगा पूर्ण शक्ति के साथ। महल के दरवाजे स्वयं खुल गए। वो लड़का अब एक अजीब दैवी सा रूप लिए हुए प्रकट हुआ। उसके साथ कोई और भी था, एक रहस्यमय आकृति जो छाया में थी। बीरबल ने झपटकर लड़के को पकड़ना चाहा, पर छाया ने बीरबल की कलाई थाम ली और उसी क्षण बीरबल के सामने उनके भविष्य का प्रतिबिंब आ गया। बीरबल को अचानक कुछ दिखा, अकबर का महल ध्वस्त, पोपट अब स्वर्ण सिंहासन पर और स्वयं बीरबल एक निर्जन द्वीप पर ध्यानमग्न। पर तभी एक आवाज आई, तुम ही हो। अंतिम बंधन और फिर सब अंधेरा। जब बीरबल की चेतना लौटी, वे अपने कक्ष में थे, पर अब उनके माथे पर एक अजीब सा चिन्ह था, त्रिकाल का। अब महल में कोई नहीं जानता कि वो पोपट कौन था, लड़का कहा गया, त्रिकाल यंत्र का पूरा स्वरूप क्या है और बीरबल अब कौन है। पर एक आखिरी पंक्ति महल की दीवार पर चमक रही थी, जब अगली पूर्णिमा की रात आएगी और तीनों ग्रह एक रेखा में होंगे, तब अंतिम युद्ध आरंभ होगा बीरबल और त्रिकाल शत्रु के बीच। अकबर का दरबार अब वैसा नहीं रहा। रात के तीसरे प्रहर में जब हवाएं दरबार की दीवारों को छूती, तो उन पर किसी अदृश्य छाया की आवाजें सुनाई देती, वो फिर आएगा और इस बार निर्णय अंतिम होगा। बीरबल, जिन्हें लोग अब भी बुद्धि का प्रतीक मानते थे, खुद में बदल चुके थे। उनकी आंखें अब सपाट थी, उनके शब्द कम और उनका व्यवहार अजीब। कोई कहता वो अब भविष्य में रहते हैं, कोई कहता उनकी आत्मा को त्रिकाल ने छू लिया है। और अब जब तीनों ग्रह शनि, राहु और गुरु एक सीध में आ रहे थे, वो दिन निकट था जिसे त्रिकाल संधि कहा गया था, जिस दिन समय की रेखा टेढ़ी हो सकती थी। बीरबल अब महल की पश्चिमी मीनार में रहते थे, एक ऐसा कमरा जहां सूरज की किरणें कभी नहीं पड़ती थी। दीवारों पर त्रिकोणीय चिन्ह थे और बीच में एक दर्पण था, जिसे वे काल दर्पण कहते थे। हर दिन वे उसमें झांकते और धीरे धीरे कोई मंत्र बुदबुदाते। एक दिन अकबर ने आकर पूछा, बीरबल, तुम क्या देख रहे हो? बीरबल ने जवाब दिया, मैं अपना अंत और आपकी शुरुआत। अकबर स्तब्ध रह गए। एक दिन दरबार में वही हरा पोपट फिर प्रकट हुआ।
अब की बार वो उड़ता हुआ आया और सीधे अकबर के सिंहासन पर बैठ गया। बोलना शुरू किया, वक्त की लकीर मिट चुकी है। जो बीत गया वो फिर आएगा, और जो बचा है वो भी छिन जाएगा। अकबर अब डर नहीं रहे थे, वे बस आश्चर्य में थे। बीरबल ने पोपट को देखा और धीरे से मुस्कराए। तुम आ गए, मैं तैयार हूं। बीरबल अब एक अंतिम यात्रा पर निकले, त्रिकाल मंदिर की खोज में, जहां वाणी यंत्र, समय की रेखा और आत्मा का संतुलन एक साथ मिलता है। ये मंदिर हिमगिरी के नीचे स्थित था, एक ऐसा स्थान जहां समय स्थिर हो जाता था। यात्रा में उनके साथ थे 3 लोग। महेश दत्त महल का विद्वान ज्योतिषाचार्य, गौरा एक युवती जो पिछले जन्म में त्रिकाल से बंधी बताई जाती थी, मूक बालक जो कभी भी बोला नहीं पर उसकी आंखों में सब कुछ था। इस यात्रा के दौरान बीरबल ने महसूस किया कि जैसे कोई शक्ति उनका मार्गदर्शन कर रही थी। कोई पुराना ऋण पूरा करना बाकी था। त्रिकाल मंदिर एक विशाल गुफा में बना था, जहां दीवारों पर 3 प्राचीन रेखाएं उकेरी गई थी। भूत, वर्तमान और भविष्य मंदिर के गर्भगृह में एक त्रिवेणी ज्वाला जल रही थी। जब बीरबल ने ज्वाला के सामने खड़े होकर मंत्र पढ़ा, तो सामने वाणी यंत्र की आवाज गूंजी। समय का बंधन टूटा नहीं, वो जीवित है, वो सबको बांधेगा और अंतिम युद्ध उसी के साथ होगा। अचानक ही गौरा जमीन पर गिर पड़ी और उसकी आंखों से खून निकलने लगा। महेश दत्त चिल्लाए, ये मंदिर अंतिम परीक्षा है, ये सबको नहीं स्वीकारता, केवल त्रिकाल विजेता को। उधर महल में एक नया षड्यंत्र जन्म ले रहा था। वजीर फखरुद्दीन, जो वर्षों से अकबर का विश्वास पात्र था, अब पोपट की भविष्यवाणियों को नया आकार दे रहा था। उसने दरबारियों को विश्वास दिलाया कि बीरबल अब वर्तमान नहीं है, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति के वशीभूत हो चुके हैं। वो कहता, जिसे तुम बीरबल समझते हो, वो अब बीरबल नहीं, वो त्रिकाल का मुखौटा है। लोग डरने लगे। कुछ दरबारी उसके साथ हो गए और अब उसने घोषणा की, समय आ गया है नए सम्राट के तिलक का। बीरबल मंदिर से लौटे। उनके चेहरे पर तेज था, पर आंखों में झंझावात। अकबर बोले, तुम वही बीरबल हो ना? बीरबल ने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने धीरे से काल दर्पण को बाहर निकाला और कहा, इस दर्पण में तुम्हारा अंत भी है महाराज, पर उसे अभी मत देखो। उसी रात दरबार में पोपट, फखरुद्दीन और बीरबल तीनों आमने सामने थे। पोपट बोला, अब वक्त है, या तो तुम समय को बांध लो या समय तुम्हें बांध लेगा। फखरुद्दीन ने त्रिकाल मंत्र का उच्चारण किया और उसके हाथ में एक धातु का स्फटिक चमकने लगा, वाणी यंत्र का मूल क्रिस्टल। पर बीरबल शांत खड़े रहे। बीरबल ने पोपट की ओर देखा और कहा, अब तुम भविष्य नहीं बोलोगे, अब मैं बोलूंगा। और उन्होंने अपने मस्तक पर से त्रिकाल चिन्ह को उंगलियों से मिटाया। उसी क्षण समय थम गया, घड़ियां रुक गई। दरबार में सब स्थिर, केवल बीरबल और पोपट के बीच ऊर्जा बह रही थी। फिर एक अजीब विस्फोट हुआ। जब सबकी चेतना लौटी, दरबार खाली था। न पोपट था, न बीरबल, न फखरुद्दीन। केवल काल दर्पण बीच में पड़ा था, जिसमें अकबर का चेहरा दिख रहा था। पर उनके माथे पर एक चिन्ह उभरा था, त्रिकाल का। महल की हवाओं में अब भी बीरबल के नाम की गूंज थी, पर वो व्यक्ति जो एक समय अकबर के दाहिने हाथ के रूप में जाने जाते थे, अब नदारद थे। काल दर्पण के सामने अकबर घंटों बैठते, उसमें बीरबल को ढूंढते, पर अब उनके प्रतिबिंब में कुछ और झलकने लगा था। एक नया चेहरा, नई आंखें, एक अपरिचित परंतु विचित्र रूप से परिचित छवि। कभी कभी अकबर धीमे से कहते, क्या बीरबल लौटेंगे? और काल दर्पण के भीतर से आवाज आती, वे कभी गए ही नहीं। 3 पूर्णिमाएं बीत चुकी थी। चौथी पूर्णिमा की रात महल के दक्षिण द्वार पर एक अजनबी युवा आया।
उसकी आंखों में गहरा संतुलन था और हाथ में एक पुराना पिंजरा। उसमें एक नन्हा पोपट बैठा था, पर उसकी आंखें नीली थी। नीली आंखें जो केवल खंडारगढ़ के दुर्लभ सम्यबोधक पक्षियों में पाई जाती थी। उसने खुद को परिचित कराया। मेरा नाम है विवान। मैं बीरबल की परछाई हूं। दरबार हिल गया। अकबर ने पूछा, तुम बीरबल को कैसे जानते हो? विवान ने पिंजरे से पोपट को बाहर निकाला। वो पोपट धीरे से बोला, क्योंकि बीरबल अब इसी में है। विवान को महल में रखा गया। हर रात वह एक कोने में बैठकर कुछ रेखाएं बनाता, ज्यामितीय चिन्ह जो त्रिकाल मंडल से मिलते जुलते थे। गुप्त रूप से अकबर ने पुराने दरबारी विद्वानों से पूछताछ करवाई। पता चला कि खंडारगढ़ के एक अनाम गुरुकुल में एक बालक वर्षों से भविष्य के बारे में बोलता था, बिना कुछ पढ़े, बिना किसी शिक्षा के। और उस बालक का नाम विवान था। पर यह कोई सामान्य बालक नहीं था। वो अक्सर नींद में बोलता, मुझे बीरबल बनना है, क्योंकि समय अब मौन नहीं रहेगा। विवान ने दरबार में एक घोषणा की, एक नया काल दर्पण बनाना आवश्यक है, क्योंकि जो दर्पण टूटा था वो केवल अर्धसत्य दिखाता है। पूर्ण सत्य को देखने के लिए समय के 3 सूत्र चाहिए। अनुभव की राख, वो जो बीरबल की अंतिम यात्रा की गुफा में बची थी। वाणियंत्र का क्रिस्टल जो विस्फोट के बाद खो गया था। त्रिकाल पुस्तक जो गुप्त पुस्तकालय में छिपी थी, केवल राजा की अनुमति से खुलती। अकबर जो अब विवान से अजीब रूप से प्रभावित थे, बोले, ले जाओ जो चाहिए, पर समय को वापस मत लाना, यदि वो हमें मिटा दे। विवान और उसके पोपट ने सबसे पहले बीरबल की अंतिम यात्रा की गुफा का रुख किया। गुफा अब भी जल रही थी, पर उसमें धुआं नहीं, संकेत थे। दीवारों पर चित्र थे, एक व्यक्ति जिसके मस्तक पर त्रिकोण था, एक बालक जो पक्षियों से संवाद कर रहा था, एक राजा जो अपने ही प्रतिबिंब से भयभीत हो रहा था। राख एकत्र की गई, उसमें चमक थी, नीली रोशनी की। विवान ने उसे हवा में फेंका और पोपट से कहा, बताओ ये क्या है? पोपट बोला, ये बीरबल की अंतरात्मा की छाया है। अब ये तुझ में समा सकती है। गुप्त पुस्तकालय महल के सबसे नीचे उस तहखाने में था जिसे कालगर्भ कहा जाता था। वहां जाने की अनुमति किसी को नहीं थी, पर विवान जैसे जानता था कि कौन सी ईंट दबानी है, कौन सा मंत्र पढ़ना है। अंदर एक काले कपड़े में लिपटी पुस्तक रखी थी। त्रिकाल वचन उसका पहला पृष्ठ ही कांप रहा था। जब 3 आत्माएं एक ही समय में जागती है, तब नया बीरबल जन्म लेता है। विवान ने कहा, अब केवल एक सूत्र बाकी है, वाणी क्रिस्टल, जिसे सबने मृत मान लिया था। वजीर फखरुद्दीन, वह फिर लौटा। इस बार वो कोई इंसान नहीं लग रहा था। उसके पीछे काले परछाई जैसे जीव थे। उसने घोषणा की, विवान एक धोखा है, असली उत्तराधिकारी मैं हूं, क्योंकि मैं त्रिकाल की असली शक्ति हूं। अकबर ने उससे पूछा, क्या तुम्हारा उद्देश्य बीरबल का स्थान लेना है? फखरुद्दीन बोला, नहीं, मेरा उद्देश्य समय को फिर से लिखना है। तीनों सूत्र मिलने के बाद विवान ने महल के प्रांगण में एक बड़ा यंत्र स्थापित किया, एक नया कालदर्पण। वाणियंत्र का क्रिस्टल अंततः एक पुरानी तलवार के मूठ से निकला, वो तलवार जो बीरबल अंतिम बार लेकर गए थे। क्रिस्टल राख के साथ मिलाया गया और त्रिकाल पुस्तक के मंत्र से ऊर्जा दी गई। जब दर्पण चमकने लगा, उसमें 3 छायाएं दिखी, बीरबल, विवान, फखरुद्दीन। पोपट ने धीरे से कहा, अब तीनों समय एक हो चुके हैं। विवान और फखरुद्दीन आमने सामने थे, पर यह युद्ध तलवारों का नहीं था। ये वाणी, मंत्र, यंत्र और सत्य का युद्ध था। फखरुद्दीन ने क्रिस्टल को अपनी छाती में गाड़ लिया। उसके शरीर से काली लपटें निकलने लगी। विवान शांत खड़ा रहा। उसने केवल एक वाक्य कहा, मैं बीरबल नहीं, समय का उत्तराधिकारी हूं। मैं वही हूं जो बीरबल होने के बाद भी बीरबल न रहा। अचानक पोपट हवा में उड़ गया और 2 भागों में बंट गया।
एक टुकड़ा फखरुद्दीन की ओर गया, दूसरा विवान की ओर। फिर समय रुक गया। जब अकबर और दरबार की चेतना लौटी, सिर्फ एक दर्पण बीच में था। उसमें न बीरबल थे, न विवान, न फखरुद्दीन। सिर्फ एक नया चेहरा, जिसका मस्तक शांत था, पर आंखें वे दो थी, एक नीली, एक काली। पोपट अब गुम था, पर दीवार पर 3 शब्द लिखे थे, उत्तराधिकारी बन चुका है। विवान के पास जो पोपट था, वो अब चुप हो गया था। पक्षी जो कभी भविष्य की भविष्यवाणी करता था, अब एक शब्द नहीं बोलता, किंतु हर रात वो कागज के छोटे टुकड़े चोंच से गिराता था, जिन पर सिर्फ एक शब्द होता था, आ रहा है। हर दिन एक नया शब्द जुड़ता जाता, वो जो समय से ऊपर है, वो अब आ रहा है। ये देखकर दरबारियों के चेहरों का रंग उड़ गया। क्या कोई समय से परे की सत्ता दरबार में प्रवेश करने वाली है? अकबर के निजी पुस्तकालय में रखी त्रिकालवाणी नामक पांडुलिपि, जो बीरबल की अंतिम यात्रा में मिली थी, अब अपने आप खुलने लगी। उसमें पहले से अधिक पृष्ठ जुड़ गए थे, जो कभी थे ही नहीं। उनमें लिखा था, जब वर्तमान का उत्तराधिकारी अपने अतीत को भूल जाए और भविष्य को पकड़ने लगे, तब भविष्य स्वयं सत्ता बन जाता है। विवान अब सत्ता की नीतियां बदलने लगा था। दरबार में न्याय की जगह पूर्व दृष्टि ले रही थी। अपराधी को दंड देने से पहले यह देखा जाता था कि भविष्य में वो क्या करेगा। ये एक नया न्याय था, भविष्यवादी शासन। महल के पुराने गुप्तचर प्रमुख हकीम खान ने एक रहस्योद्घाटन किया। उन्होंने पाया कि विवान की जन्म कुंडली और बीरबल की मृत्यु के दिन के नक्षत्रस्मय एकदम समान थे। और सबसे चौंकाने वाली बात, विवान का जन्म उसी घड़ी में हुआ था जब बीरबल कालदर्पण में समा गए थे। क्या बीरबल की चेतना ने किसी तरह समय के प्रवाह को चीरकर विवान के शरीर को चुना था, या क्या ये सब एक बहुत बड़े खेल का हिस्सा था? हकीम खान ने अपनी डायरी में लिखा, ये लड़का या तो बीरबल है या बीरबल का सबसे बड़ा भ्रम। एक रात विवान को सपना आया, वो एक अंधेरे महल में है। चारों ओर सिर्फ पोपट उड़ रहे हैं। उनमें से एक सबसे बड़ा पोपट सीढ़ियों के ऊपर बैठा है। वो बोलता है, तू केवल उत्तराधिकारी है, पर मैं हूं भविष्य की सत्ता का स्वामी। विवान पूछता है, तू कौन है? वो पोपट मुस्कुराता है, मैं वही हूं जिसे तू पोपट समझता है। सपना टूटता है। विवान की आंखों से खून बह रहा था। अगली पूर्णिमा की रात महल के पीछे एक गुप्त तहखाना खुला। वहां एक छाया सिंहासन रखा था, ऐसा सिंहासन जिस पर बैठते ही राजा भूत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ देख सकता था। पर इस पर बैठने की शर्त थी। सिंहासन पर वही बैठ सकता है जिसकी आत्मा समय से मुक्त हो और जिसका अंत किसी रेखा में न बंधा हो। विवान ने निर्णय लिया, वो इस सिंहासन पर बैठेगा। दरबार में उसने घोषणा की, अब राजा वही होगा जो समय को देख सके, न कि वो जो केवल वर्तमान को भोगे। इस घोषणा के बाद महल 2 हिस्सों में बंट गया। वर्तमानवादी, जो कहते कि भविष्य को जानना सत्ता का दुरुपयोग है। भविष्यवादी, जो कहते कि एक असली राजा को पहले से सब जानना चाहिए। एक रात्रि दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। युद्ध नहीं हुआ, पर पोपट ने एक नई भविष्यवाणी की, कल 3 राजा होंगे। एक बोलेगा, एक देखेगा और एक मिटा देगा। 3 राजा? महल में तो एक ही था, अकबर। तो क्या विवान दूसरा है? और तीसरा कौन? तीसरे दिन सुबह महल के उत्तर द्वार पर एक बुजुर्ग साधु आया। उसकी आंखें सफेद थी, पर आवाज अड़िग, मैं समय का ऋण हूं। और तीसरा राजा वही होता है जो खुद को मिटा दे। अकबर ने उसे भीतर बुलाया। वो साधु केवल एक वाक्य कहता रहा, पोपट तुम्हारा सेवक नहीं, वो भविष्य का सम्राट है। वो चला गया, पर उसके पीछे 3 पक्षियों के पंख और एक पंक्ति छोड़ गया, जब पक्षी बोलेगा, तीसरा राजा जागेगा।
3 सूर्यों की सुबह, 3 घटनाएं। अकबर ने सिंहासन त्यागने की बात कही। विवान छाया सिंहासन पर बैठने गया। पोपट बोल पड़ा, अब मैं राजा हूं। दरबार में भगदड़ मच गई। पोपट अब हवा में उड़ रहा था, पर उसकी आंखें जल रही थी। उनमें इंसान की आत्मा थी। विवान छाया सिंहासन पर बैठा, पर उसका शरीर कांपने लगा। उसी समय छाया से तीसरा व्यक्ति निकला। वो व्यक्ति बीरे कपड़ों में था। उसका चेहरा अधूरा, पर आंखें पूरी। वो चिल्लाया, तुम सब भूल गए हो। समय को कोई पकड़ नहीं सकता। समय अब भविष्यवाणियां नहीं कर रहा था, वो आदेश दे रहा था। दरबार में जो आवाज पहले पोपट की लगती थी, अब उसमें एक अजीब सी गंभीरता थी। मानो वो केवल बोल नहीं रहा, बल्कि निर्णय सुना रहा हो। काल दर्पण में अब कोई चेहरा स्पष्ट नहीं दिखता। हर रात उसमें अलग अलग आकार उभरते। 3 आंखों वाला पुरुष, छाया से बनी स्त्री और एक ऐसा बच्चा जिसकी आवाज ही भविष्य थी। और अब महल के नीचे छिपा काल का ताज जाग गया था। विवान, जो अब तक खुद को बीरबल का उत्तराधिकारी कहता था, अब बोलता नहीं था। उसकी चुप्पी ही लोगों को डरा रही थी। वो दिन में 3 बार एक ही स्थान पर बैठता। वही पुराना सिंहासन, जो अब किसी राजा का नहीं, बल्कि समय का प्रतीक बन चुका था। दरबार के दरबारी बिखर गए थे, कोई भविष्यवादियों के साथ, कोई वर्तमानवादी विचारधारा के समर्थक। और एक दिन विवान ने पहली बार अपने ही शरीर से अलग होकर दूसरा विवान देखा। एक छाया जो हर हरकत दोहराती थी, लेकिन जिसकी आंखें पोपट जैसी थी। त्रिकाल पुस्तक के अनुसार काल का ताज सिर्फ एक पात्र के लिए नहीं, बल्कि 3 अस्तित्वों के समावेश से बनता है, जो भूत को समझे, जो वर्तमान में जीवित रहे और जो भविष्य से संवाद कर सके। लेकिन चेतावनी स्पष्ट थी, जो ताज को छुएगा उसका नाम समय से मिटा दिया जाएगा। विवान ने तय किया, वो इस ताज तक पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले उसे 3 द्वार पार करने होंगे। अतीत की भूलों का द्वार, वर्तमान की परछाइयों का द्वार और भविष्य की पीड़ा का द्वार। पहले द्वार के पार विवान पहुंचा एक जंगल में। वहां उसे एक बुजुर्ग मिले, वही पोपट वाला संत जो श्रृंखला की तीसरी कड़ी में दिखे थे। उन्होंने कहा, तुम बीरबल नहीं हो, पर बीरबल तुम्हारे भीतर है। और फिर उन्होंने विवान को एक दर्पण दिखाया, जिसमें बीरबल की अंतिम रात दिखाई दी। वो कैसे काल दर्पण में समाये, कैसे फखरुद्दीन की छाया ने समय से समझौता किया, और कैसे पोपट, एक प्राणी नहीं बल्कि एक दंड था। विवान चुप रहा। उसकी आंखों से खून नहीं, बल्कि अंधकार बहने लगा। दूसरे द्वार पर उसका सामना हुआ, खुद से। वो विवान, जो कभी साधारण था, जो बीरबल बनना चाहता था, अब सामने खड़ा था और बोला, तू बीरबल है नहीं, और पोपट तुझे केवल इसलिए मिला क्योंकि तू समय से डरता नहीं। विवान ने उत्तर दिया, मैं बीरबल नहीं बनना चाहता, मैं वो बनना चाहता हूं जो बीरबल भी नहीं बन सका। वर्तमान का द्वार टूट गया। तीसरे द्वार पर पोपट स्वयं सामने आया। अब वो पूर्ण रूप से मानव रूप में था, एक वृद्ध जिनकी आंखें नीली और स्वर तेज था। उन्होंने कहा, मैं बीरबल का विकल्प नहीं, बीज हूं, समय का बीज। वो बताते हैं कि पोपट एक भविष्यवाणी नहीं, बल्कि एक जैविक चेतना थी, जो समय के असंतुलन पर प्रकट होती है। हर 333 वर्षों में वह प्रकट होता है, किसी एक इंसान में प्रवेश कर उसे काल का ताज तक पहुंचाता है। पर इस बार विवान में कुछ अलग था। वो न केवल चेतना से जुड़ा था, बल्कि वो खुद समय को रूप देना चाहता था। विवान 3 द्वार पार कर महल के सबसे नीचे पहुंचे, जहां काल का ताज अब भी अधूरा पड़ा था। उसके चारों ओर समय के रेखाचित्र तैर रहे थे, भविष्य की संभावनाएं, भूत के विकल्प और वर्तमान की बिखरी हुई लहरें। विवान ने ताज को उठाया। आसपास हर ध्वनि रुक गई। वो बोले, अब समय बोलेगा नहीं, समय चलेगा मेरे साथ।
ताज को छूते ही दरबार के सभी जीव, चाहे वो मनुष्य हो या पक्षी, त्रान्वित हो गए। हर किसी की आंखों में उनका भविष्य उभर आया। कुछ हंसे, कुछ रोए और कुछ अंधे हो गए। पोपट चिल्लाया, रुको, यदि समय स्वयं चलने लगेगा तो गति समाप्त हो जाएगी। लेकिन विवान ने कहा, यदि मैं समय को चलाऊंगा तो सब कुछ अपनी जगह ठहर जाएगा। और तभी सारा महल स्थिर हो गया। न पक्षी उड़ते थे, न पत्ते हिलते थे, न शब्द निकलते थे। सिर्फ विवान की आंखें चल रही थी, जिनमें अब पोपट की दोनों आंखें समा चुकी थी। ताज अब उसके मस्तक पर था। उसने एक शब्द बोला, शून्य। समय अब ठहर चुका था। महल, दरबार, प्रजा सब जैसे एक बिंदु पर जम गए थे। हवा बहती थी, पर उसमें कोई गति नहीं थी। पत्ते हिलते थे, पर आवाज नहीं करते। लोग चलते थे, पर कदमों की आहट नहीं होती। और इस सन्नाटे के बीच सिर्फ एक व्यक्ति था जो अब भी जागरूक था, विवान, जिसके माथे पर काल का ताज चमक रहा था और जिसकी आंखों में अब पोपट की दोनों आंखें बस चुकी थी। काल दर्पण, जो वर्षों से रहस्य और भविष्य का माध्यम था, अब अपने अंतिम स्वरूप में प्रकट होने वाला था। विवान ने सिंहासन के नीचे दबा हुआ अंतिम मंत्र पढ़ा। जब ताज चढ़ेगा उस मस्तक पर जिसने समय की गति को तोड़ा हो, तब काल दर्पण अपना चेहरा दिखाएगा और समय स्वयं को देख सकेगा। दर्पण फूट गया, पर उसके भीतर से निकली एक और वस्तु, एक काला दर्पण, जिसे दर्पण त्रिकाल कहा गया। ये दर्पण कोई प्रतिबिंब नहीं देता था, बल्कि वह दिखाता था वह जो कोई नहीं देखना चाहता। पोपट, जो अब केवल एक चेतन रूप था, बोला, अब समय है तुम्हें मेरी असली पहचान जानने का। वो हवा में तैरने लगा और अपनी असली आकृति में प्रकट हुआ। वो बीरबल था। हां, बीरबल, जो समय के दर्पण में समा गया था। वहीं से एक प्रक्षिप्त चेतना बनकर पोपट के रूप में बार बार समय पर लौटता रहा। बीरबल बोले, जब मैं काल दर्पण में समा गया था, तब मेरी चेतना कई युगों तक बंटी। हर युग में एक भविष्यवक्ता, एक सलाहकार, एक चेतावनी बनकर। मैं कभी भविष्य था, कभी चेतावनी, पर अब मैं स्वयं लौट आया हूं। दरबार में एक तीव्र गड़गड़ाहट हुई। भूतल फटने लगा। फखरुद्दीन, जिसे सबने मरा हुआ समझा था, वो तीसरे और अंतिम रूप में लौटा। अब वो मानव नहीं था, वो काल की विपरीत धारा बन चुका था। वो सत्ता नहीं चाहता था, बल्कि समय का अंत। उसने कहा, तुम समय को समझना चाहते थे, मैं उसे मिटाना चाहता हूं। फखरुद्दीन का उद्देश्य था शून्य काल लाना, एक ऐसी स्थिति जहां न भूत हो, न भविष्य, न वर्तमान, केवल एक विशाल मौन। अब निर्णय होना था। 3 शक्तियां आमने सामने थी। विवान, जो काल का ताज धारण कर चुका था। बीरबल पोपट, जो चेतना बन चुका था। फखरुद्दीन, जो समय का अंत लाना चाहता था। दर्पण त्रिकाल ने कहा, तुम में से कोई एक समय को चलाएगा, कोई एक उसे थामेगा और कोई एक उसे छोड़ देगा। यहां कोई युद्ध नहीं हुआ, केवल 3 प्रश्न पूछे गए। प्रश्न 1, दर्पण की ओर से बीरबल से, यदि तुम्हें फिर से जीवन मिले, क्या तुम वही बनना चाहोगे? उत्तर, नहीं, मैं अब नाम नहीं, चेतना हूं। प्रश्न 2, विवान से, तुमने समय को चलाया, अब क्या तुम उसे छोड़ सकते हो? उत्तर, हां, मैं समय नहीं हूं, केवल उसकी समझ हूं। प्रश्न 3, फखरुद्दीन से, क्या तुम पूर्ण मौन सहन कर सकोगे? उत्तर, हां, क्योंकि मौन ही सबसे बड़ी सत्ता है। दर्पण त्रिकाल ने तीनों को घेरा। तीनों आकृतियां रोशनी में बदल गई। तीनों शक्तियां एक बिंदु पर केंद्रित हुई। और उस क्षण काल का ताज स्वयं टूट गया। दर्पण में अब कोई भविष्य नहीं दिख रहा था, कोई चेतावनी नहीं, कोई दिशा नहीं, केवल एक सरल दृश्य।
अकबर और बीरबल दरबार में बैठे, हंसी में लिप्त, बिना किसी भविष्य की चिंता के। समय अब स्थिर नहीं था, वो स्वाभाविक हो चला था। महल फिर से गूंजने लगा, पक्षी चहचहाए, बाजारों में कोलाहल हुआ। राजा अकबर को फिर से देखा गया, उनके साथ बीरबल, वो बीरबल जिसे सबने खो दिया था, अब सिर्फ सलाहकार नहीं बल्कि मित्र के रूप में लौट आया था। पोपट अब एक सामान्य पक्षी बन गया था, जो अब केवल मीठा बोल बोलता था। काल का ताज अब इतिहास बन चुका था। कोई उसका नाम नहीं लेता, कोई उसका उल्लेख नहीं करता। त्रिकाल पुस्तक स्वयं राख बनकर उड़ गई। दरबार में एक नई दीवार बनी, जिस पर सिर्फ एक वाक्य खुदा था। समय जब समझा जाता है, तब वो मार्ग बन जाता है, पर जब समय को पकड़ा जाता है, वो ताज नहीं, तांडव बनता है।